बिजली कड़की तो लगा कि खुदा नाराज है, पर वो बिजली नहीं, शैतान के हंसने की आवाज है। ये एक डर और सस्पेंस से भरी कहानी है दो दोस्तों की जो रातों के अंधेरे में सड़कों पर राज करते हैं। रात का रास्ता, शैतानी हाईवे। सरदार मेहताब सिंह और उसका छोटा भाई जैसा दोस्त असलम पिछले 10 सालों से दिल्ली मुंबई रूट पर ट्रक चला रहे थे। उनका 18 चक्का ट्रक, जिसे वो प्यार से रानी कहते थे, उनका घर था। मेहताब तजुर्बेकार था और खतरों को पहचान लेता था, जबकि असलम थोड़ा लापरवाह और मजाकिया था। एक बार उन्हें एक अर्जेंट डिलीवरी मिली जिसे उन्होंने गुप्त रास्ते यानी शॉर्टकट से लेके जाना था। ये रास्ता पुराने चंबल के जंगल के बीच से गुजरता था। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर परिंदा भी पर नहीं मारता। आधी रात का सन्नाटा। रात के 2 बज रहे थे। बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। असलम ड्राइविंग सीट पर था और मेहताब बराबर में बैठा बीड़ी पी रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में उन्हें थोड़ी दूर पर एक सफेद साया दिखा जो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। असलम ने जोर से ब्रेक मारी। ट्रक घिसटता हुआ रुका। ओए असलम, देख क्या हो? मेहताब ने चौंकना होकर पूछा। लेकिन जब हेडलाइट की रोशनी वहां पड़ी तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ बच्चों का झूला सड़क के बीच में पड़ा था, जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। अजीब एहसास। असलम ने नीचे उतरकर झूला हटाने की कोशिश की, लेकिन मेहताब ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे मत उतरना असलम, कुछ गलत है। उसी वक्त उनके ट्रक के पीछे से किसी ने जोर से खटखट की आवाज की, जैसे कोई ट्रक की बॉडी को ऊपर से कुरेद रहा हो। असलम ने साइड मिरर में देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शीशे में उसे दिखाया कि उनके ट्रक के पिछले हिस्से पर एक काली परछाई लटकी हुई है, जिसके हाथ इंसानों से कहीं ज्यादा लंबे हैं। बाजी, पीछे देखो। असलम की आवाज कांप रही थी। मेहताब ने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक का अंदरूनी केबिन का दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से एक सड़ी हुई बदबू आने लगी, जैसे कोई पुरानी लाश वहां रखी हो। दरवाजा जैसे जैसे खुल रहा था, केबिन के अंदर का तापमान मानो जम सा गया। उस सड़ती हुई लाश की बदबू इतनी तेज थी कि असलम को मितली आने लगी। उसने कांपते हाथों से गियर डालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन अचानक एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया। किर किर। वही आवाज अब ट्रक की छत से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काली परछाई छत को अपने लंबे नाखूनों से फाड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। केबिन का अनचाहा मेहमान। मेहताब ने अपनी सीट के नीचे से लोहे की रॉड निकाली और अपनी कृपाण को कसकर पकड़ लिया। तभी केबिन के उस आधे खुले दरवाजे के अंधेरे से एक बेहद पतली और पीली उंगली बाहर निकली। वो उंगली किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी लंबाई लगभग 1 फुट थी और नाखून नुकीले और काले थे। असलम, चाबी घुमा, जल्दी कर, मेहताब चिल्लाया। असलम ने पागलों की तरह इग्निशन स्विच घुमाया, लेकिन इंजन बस खुर खुर करके रह जाता। तभी सामने वाली विंडशील्ड पर बाहर से एक हाथ आकर चिपक गया, फिर दूसरा, और धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर उभरा। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 खाली और गहरे गड्ढे थे जिनसे काला गाढ़ा खून बह रहा था। वो चीज विंडशील्ड के कांच को अपनी जीभ से चाट रही थी। जंगल का बुलावा। अचानक ट्रक के चारों तरफ से हंसी की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा चंबल का जंगल उनके ट्रक को घेर कर खड़ा हो गया हो। बाजी, ये क्या बला है? ये हमें जाने नहीं देगी। असलम रोने लगा। मेहताब ने देखा कि वो टूटा हुआ झूला जो सड़क के बीच में था अब और तेज हिलने लगा। उस झूले पर अब एक छोटा बच्चा बैठा था, जिसका सिर पीछे की तरफ पूरी तरह मुड़ा हुआ था। उसने अपनी गर्दन सीधी की और असलम की तरफ देखकर एक डरावनी मुस्कान दी। ओए वाहेगुरु! मेहताब ने जोर से जयकारा लगाया, लेकिन उसकी आवाज मानो हवा में ही गुम हो गई। तभी ट्रक के पिछले हिस्से से एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक का भारी लोहे का दरवाजा उखाड़ फेंका हो। जो अर्जेंट डिलीवरी वो ले जा रहे थे, उसमें बड़े बड़े लकड़ी के बक्से थे। अब उन बक्सों के अंदर से कुछ टकराने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर कैद है और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। एक और अनजान रक्षक।
अचानक जंगल की गहराई से एक तेज रोशनी चमकी। कोई पुरानी मोटरसाइकिल उनकी तरफ तेज रफ्तार से आ रही थी। उसका साइलेंसर फटे हुए ढोल की तरह आवाज कर रहा था। वो मोटरसाइकिल सवार ट्रक के पास आकर रुका। उसने हेलमेट नहीं पहना था। उसका पूरा चेहरा मफलर से ढका हुआ था। उसने बिना ट्रक के अंदर झांके बस अपनी भारी आवाज में कहा, इस ट्रक में जो तुम ले जा रहे हो वो मुर्दों का सामान है। अगर सूरज उगने से पहले इसे काली घाटी पार नहीं कराया तो तुम दोनों कभी इस ट्रक से बाहर नहीं निकल पाओगे। इतना कहकर उसने एक पुरानी ताबीज असलम की खिड़की की तरफ फेंकी। जैसे ही वो ताबीज ट्रक से टकराई, विंडशील्ड पर चिपका वो साया चीखते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ा। असलम ने कांपते हाथों से वो ताबीज उठाया जो डैशबोर्ड पर गिरा था। जैसे ही उसके हाथ ताबीज को छुए, ट्रक के इंजन में अचानक जान आ गई। रानी एक झटके के साथ चालू हुई, लेकिन केबिन के अंदर की स्थिति और भी भयानक हो गई थी। केबिन का खौफनाक नजारा। पीछे वाले केबिन का वो आधा खुला दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। सड़न की बदबू इतनी गाढ़ी हो गई थी कि हवा भारी लगने लगी। मेहताब ने अपनी टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी केबिन के अंधेरे कोने में डाली, उसकी रूह कांप गई। वहां कोई बैठा नहीं था, बल्कि ऊपर की छत से एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल फर्श पर झाड़ू की तरह बिखर रहे थे और उसका चेहरा पूरी तरह से छिला हुआ था, जैसे किसी ने खाल उतार दी हो। बाजी, पीछे मत देखो, बस भागो यहाँ से, असलम चिल्लाया और उसने एक्सीलरेटर पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। ट्रक 80 की रफ्तार से भागने लगा, लेकिन वो औरत छत से लटकी धीरे धीरे झूल रही थी। उसकी सफेद साड़ी से खून की बूंदें टपककर मेहताब के कंधे पर गिरने लगी। बक्सों का राज। तभी ट्रक के पिछले हिस्से कंटेनर से एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे उन भारी अर्जेंट डिलीवरी वाले बक्सों में से कुछ बाहर निकल आया है। धप धप धप। सर। कोई चीज ट्रक की बॉडी के बाहर से रेंगती हुई ड्राइवर की खिड़की की तरफ आ रही थी। असलम ने साइड मिरर में देखा। वो काली परछाई जिसके हाथ लंबे थे अब ट्रक की खिड़की के कांच पर अपने नाखून गड़ा रही थी। कांच में दरारें पड़ने लगीं। भाजी, ये कांच तोड़ देगा, असलम की आवाज फटने लगी। मेहताब ने हिम्मत जुटाई और अपनी लोहे की रॉड से केबिन के पिछले हिस्से में लटकी उस औरत पर वार करने की कोशिश की, लेकिन रॉड हवा में ही रुक गई। किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया था। अचानक उस औरत ने अपना सिर 180 डिग्री घुमाया और सीधे मेहताब की आंखों में झांका। उसकी आवाज किसी फटे हुए पुराने टेप रिकॉर्डर जैसी थी। हमें हमारी चीज वापस कर दो, वरना ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। रहस्यमयी आवाजें। उसी वक्त ट्रक की रेडियो से अपने आप शोर आने लगा। शोर के बीच में से कई लोगों के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाजें गूंजने लगी। हमें बाहर निकालो, यहाँ बहुत दम घुट रहा है, हमें जलना नहीं है। असलम ने डर के मारे स्टीयरिंग छोड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथ जैसे स्टीयरिंग से चिपक गए थे। ट्रक अब सड़क पर नहीं बल्कि हवा में तैरता हुआ महसूस हो रहा था। बाहर का जंगल गायब हो चुका था और चारों तरफ सिर्फ गहरा काला कोहरा था। सड़क के बीचों बीच अब हजारों की तादाद में वही टूटे हुए झूले नजर आने लगे। ट्रक उनसे टकरा रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं हो रही थी, जैसे वो सब रूहानी हो। काली घाटी की शुरुआत। अचानक ट्रक के सामने एक पुराना लोहे का जंग लगा हुआ गेट दिखाई दिया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नर्क का द्वार, काली घाटी। जैसे ही ट्रक उस गेट के करीब पहुंचा, पीछे लटकी हुई उस औरत ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि ट्रक की विंडशील्ड के परखच्चे उड़ गए। अब तेज बारिश और वो ठंडी शैतानी हवा सीधे उनके चेहरों पर लग रही थी। मेहताब ने देखा कि उन अर्जेंट डिलीवरी वाले बक्सों में से एक बक्सा अचानक केबिन के अंदर सरक कर आ गया। बक्से का ढक्कन थोड़ा खोला हुआ था और उसके अंदर से एक छोटा सा इंसानी हाथ बाहर निकला हुआ था, जो मदद के लिए हिल रहा था। बाजी, पीछे मत देखना, बस दबाए रख एक्सीलेटर। मेहताब की दहाड़ केबिन की ठंडी हवा में गूंजी। असलम के पैर एक्सीलेटर पर पत्थर की तरह जम गए थे। सुई 100 की रफ्तार पार कर रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर का मंजर बदल ही नहीं रहा था। वही पुराने टूटे हुए झूले सड़क के किनारे बार बार दिख रहे थे, जैसे ट्रक एक ही खौफनाक दायरे में गोल गोल घूम रहा हो। केबिन के अंदर का तांडव। विंडशील्ड कांच के टूटने के बाद अब बारिश की बूंदें नहीं
बल्कि बाहर का वो काला कोहरा केबिन के अंदर भरने लगा था। वो उल्टी लटकी औरत अब धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। उसके बाल अब मेहताब के पैरों को छू रहे थे। वो औरत रो नहीं रही थी, बल्कि सिसकियां लेते हुए हंस रही थी। उसकी आवाज अब ट्रक के स्पीकर से नहीं, बल्कि सीधे उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तभी वो बक्सा जो केबिन के अंदर सरक आया था, जोर जोर से उछलने लगा। उसके अंदर से आ रहा वो छोटा सा हाथ अब बाहर की तरफ और निकल आया था। उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं और नाखूनों से गहरा काला तरल पदार्थ टपक रहा था। छोड़ दो, हमें आजाद कर दो। बक्से के अंदर से एक मासूम बच्ची की आवाज आई, लेकिन वो आवाज अचानक एक भारी शैतानी गुर्राहट में बदल गई। काली घाटी की ढलान। अचानक सड़क एक गहरी ढलान की तरफ मुड़ गई। ब्रेक मारने की कोशिश में असलम ने चीख मारी, पाजी ब्रेक फेल हो गए हैं, रानी रुक नहीं रही। मेहताब ने देखा कि ट्रक के डैशबोर्ड की सारी लाइटें लाल होकर टिमटिमा रही थी। स्पीडोमीटर की सुई टूट कर गिर गई। ट्रक अब अपनी मर्जी से भाग रहा था। खिड़की के बाहर वो लंबी उंगलियों वाला साया अब दरवाजे के हैंडल को खींच रहा था। लोहे के मुड़ने की कड़क कड़क आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। असलम, ताबीज को डैशबोर्ड से मत हटने देना, मेहताब चिल्लाया और खुद अपनी रॉड लेकर उस बक्से की तरफ बढ़ा जो केबिन में खिसक आया था। जैसे ही मेहताब ने बक्से को लात मारकर पीछे धकेलना चाहा, बक्से के ढक्कन के बीच से एक तीसरी आंख बाहर निकली और उसे घूरने लगी। वो आंख इंसानी नहीं थी, उसकी पुतनी बीच से फटी हुई थी और उसमें आग जैसी चमक थी। रूहानी ट्रैफिक जाम। ढलान के अंत में उन्हें जो दिखा उसने उनके होश उड़ा दिए। सामने सड़क पर सैकड़ों ट्रक खड़े थे, पुराने जंग लगे हुए और आधे जले हुए ट्रक, और हर ट्रक के ऊपर वही काली परछाइयां बैठी हुई थीं। उन सब के बीच से गुजरने का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था जो सीधा काली घाटी की खाई की तरफ जाता था। पाजी, ये सब कौन है? असलम के पसीने की बूंदें अब बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थीं। ये वो है जो इस डिलीवरी को पूरा नहीं कर पाए। असलम, अपनी जान की बाजी लगा दे, अगर आज रुके तो हम भी इन्हीं कबाड़ों का हिस्सा बन जाएंगे। तभी ट्रक की छत पर वो किर्र किर्र की आवाज फिर से हुई। इस बार छत का लोहा कागज की तरह फट गया और वो काली परछाई के लंबे हाथ सीधे असलम के गले की तरफ लपके। खौफ अभी थमा नहीं है। मेहताब ने देख लिया था कि अब भागने का कोई सीधा रास्ता नहीं बचा है। सामने रूहानी ट्रकों का वो डरावना हुजूम खड़ा था और ऊपर से वो शैतानी साया असलम का गला घोटने की कोशिश कर रहा था। मौत से सीधा मुकाबला। वाहिगुरु, मेहताब की दहाड़ केबिन में गूंजी। उसने अपनी लोहे की रॉड को पूरी ताकत से ऊपर की तरफ दे मारा, जहां से वो लंबे हाथ असलम की गर्दन तक पहुंच रहे थे। जैसे ही रॉड उस काली परछाई के मांस से टकराई, एक बिजली जैसा कड़ाका हुआ और पूरा ट्रक नीली रोशनी से भर गया। वो साया एक भयानक चीख मारकर पीछे हटा, लेकिन गया नहीं। वो अब ट्रक की फटी हुई छत पर खड़ा होकर हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। असलम, स्टीयरिंग मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मेहताब चिल्लाया। शॉर्टकट की खौफनाक ढलान। तभी मेहताब की नजर सड़क के किनारे एक पुराने टूटे हुए पत्थर पर पड़ी, जिस पर धुंधला सा लिखा था, पुराना शमशान घाट, 2 किलोमीटर। ये रास्ता मुख्य सड़क से हटकर एक कच्ची पगडंडी की तरफ जा रहा था, जो सीधी नीचे खाई की तरफ जाती दिख रही थी। असलम, दाएं काट, उस कच्चे रास्ते पर डाल दे रानी को। बाजी, वहां तो गहरी खाई है, हम मर जाएंगे। असलम की आंखों में आंसू और दहशत साफ दिख रही थी। भरोसा रख, इन मुर्दों के जाम में फंसने से बेहतर है कि अपनी मौत हम खुद चुने। असलम ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से स्टीयरिंग को दाएं घुमा दिया। 18 चक्का ट्रक एक तरफ को झुका, टायर मिट्टी उड़ाते हुए चीख उठे और रानी उस कच्ची ढलान पर कूद गई। केबिन का असली शैतान। जैसे ही ट्रक कच्ची सड़क पर उतरा, केबिन के अंदर रखा वो बक्सा पूरी तरह खुल गया। उसके अंदर से कोई बच्ची नहीं, बल्कि काली पट्टियों में लिपटा हुआ एक कंकाल जैसा हाथ बाहर आया और उसने सीधे मेहताब की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि मेहताब का हाथ सुन्न पड़ने लगा। केबिन के पीछे लटकी हुई वो औरत अब फुसफुसाने लगी, तुमने हमें जगा दिया, अब हमें साथ ले चलो, हमें साथ ले चलो। ट्रक अब बेकाबू होकर नीचे की तरफ लुढ़क रहा था। हेडलाइट की रोशनी में सामने सिर्फ घना कोहरा और सूखी हुई झाड़ियां थीं। तभी उन्हें महसूस हुआ कि ट्रक के टायर जमीन पर नहीं, बल्कि हजारों हड्डियों के ऊपर चल रहे हैं। चट 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 की आवाज पूरे केबिन में गूंज रही थी। अनचाही रफ्तार। अचानक ट्रक के रेडियो से वही पुरानी लोक धुन यानी फोक सॉन्ग बजने लगी। वो धुन इतनी सुकून देने वाली थी कि असलम की घबराहट अचानक खत्म होने लगी और उसकी आंखें भारी होने लगी। पाजी, मुझे नींद आ रही है, रास्ता कितना साफ है ना? असलम की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। मेहताब ने देखा कि असलम की पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। वो सम्मोहित हो रहा था।
सामने कोई रास्ता नहीं था, बल्कि ट्रक सीधे एक विशाल बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर हजारों लाशें लटकी हुई थीं। ओए असलम, जाग, ये छलावा है। मेहताब ने अपनी कलाई उस कंकाल के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की और डैशबोर्ड पर रखे उस तावीज को सीधे असलम के माथे से लगा दिया। तावीज के छूते ही असलम एक झटके से होश में आया और उसने जोर से ब्रेक पर लात मारी, पर ब्रेक तो फेल थे। अब ट्रक उस विशाल बरगद के पेड़ से टकराने ही वाला था कि अचानक खौफ का नया मोड़। बरगद का वो विशाल पेड़ अब विंडशील्ड के सामने एक दैत्य की तरह खड़ा था। उसकी लटकी हुई जटाएं नहीं, बल्कि इंसानी फंदे थे जो ट्रक को निगलने के लिए तैयार थे। अंतिम प्रहार। वाहिगुरु मेहर करी, मेहताब चिल्लाया और उसने असलम को धक्का देकर खुद स्टीयरिंग पर झपट्टा मारा। उसने स्टीयरिंग को इतनी जोर से घुमाया कि लोहे के कॉलम से कड़कड़ाने की आवाज आई। रानी दो पहियों पर हवा में उठी, बरगद के तने को बस एक इंच से छुआ और सूखी हड्डियों के ढेर पर पलटते पलटते बची। लेकिन जैसे ही ट्रक रुका, सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा मौत से भी ज्यादा डरावना था। केबिन का खौफनाक खुलासा। इंजन बंद हो चुका था। हेडलाइट की एक तरफ की रोशनी बुझ गई थी और दूसरी रोशनी सीधे उस अर्जेंट डिलीवरी वाले खुले बक्से पर पड़ रही थी। बक्से के अंदर से अब वो नीली उंगलियों वाला हाथ पूरी तरह बाहर आ गया था। मेहताब और असलम की सांसें अटक गईं जब उन्होंने देखा कि बक्से के अंदर कोई लाश नहीं, बल्कि मेहताब का अपना चेहरा रखा हुआ था, मिट्टी से सना हुआ, बेजान, और आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा। पाजी, ये आप? असलम की आवाज हलक में फंस गई। तभी केबिन के पीछे लटकी हुई उस छिले हुए चेहरे वाली औरत ने अपना हाथ मेहताब के गले पर रख दिया। उसकी छुअन बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। उसने मेहताब के कान में फुसफुसाया, तुम 10 साल पहले इसी मोड़ पर मर चुके थे मेहताब, आज बस अपनी डिलीवरी पूरी करने आए हो। सच्चाई का भयानक मंजर। मेहताब ने कांपते हाथों से अपनी छाती को छुआ। वहां कोई धड़कन नहीं थी। उसने साइड मिरर में देखा, वहां उसका कोई अक्स नहीं था। असलम ने चीख मारनी चाही, लेकिन उसका शरीर पत्थर का हो चुका था। अचानक ट्रक के चारों तरफ वही सैकड़ों पुराने और जले हुए ट्रक जल उठे। उनकी आग की रोशनी में असलम ने देखा कि वो अकेला केबिन में बैठा है। उसके बगल वाली सीट खाली थी। वहां सिर्फ धूल और पुरानी खून की बूंदें थीं। वो अर्जेंट डिलीवरी वाला बक्सा भी गायब था। ट्रक के पिछले हिस्से में सिर्फ हड्डियां भरी हुई थीं। रूहानी हाईवे का अंत। असलम ने पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से वही लंबी उंगलियों वाला साया कांच पर हाथ रखकर खड़ा था। उसने अपना चेहरा कांच से सटाया। वो चेहरा असलम का अपना था, लेकिन सड़ा हुआ और कीड़ों से भरा हुआ। हमारा सफर कभी खत्म नहीं होता छोटे भाई। हवा में मेहताब की गूंजती हुई आवाज आई। तभी ट्रक के अंदर से फिर वही सड़ने की बदबू उठी। असलम ने नीचे देखा। उसके अपने हाथ धीरे धीरे नीले पड़ रहे थे और नाखून लंबे होने लगे थे। वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज एक जानवर की गुर्राहट बनकर निकली। अंतिम दृश्य। सुबह जब पुलिस को उस रास्ते पर एक पुराना जंग लगा हुआ 18 चक्का ट्रक मिला, तो वो एक विशाल बरगद के पेड़ से टकराया हुआ था। ट्रक के अंदर कोई नहीं था, बस ड्राइवर की सीट पर 2 पुरानी पकड़ियां और एक तावीज पड़ा था। कहते हैं कि आज भी रात के 2 बजे दिल्ली मुंबई रूट के उस शॉर्टकट पर एक ट्रक तेज रफ्तार से गुजरता है, जिसकी हेडलाइट में 2 साए दिखते हैं, और जो भी उस ट्रक को रास्ता नहीं देता, वो हमेशा के लिए उस अर्जेंट डिलीवरी का हिस्सा बन जाता है। कहानी समाप्त, या शायद एक नए शिकार के लिए शुरू।